सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से ठंड 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 शायद कब होगी बंद, इसी भावना के साथ घड़ी बजाई 8 आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ दृश्य दिखा रहे हैं आपको। अरे सूरज भी घूंघट लगा के जैसे अभी बिस्तर में छुपा रहा था, उसकी अंगड़ाई लेने का समय नहीं हो रहा था, 8 बज जाते थे पर सूरज ठंड के मारे जैसे कपकपा रहा था, अपनी धूप की किरणें भी बाहर नहीं निकल रहा था। तापमान की डिग्री जो थी वो कम होते 2 और 0 के बीच में हो जाती है। तब भी देखिए दिगंबर संत इस तरीके से शीत परिश्र को कैसे सहते हुए अपने विहार को निकल जाते हैं, जंगल में शेर बन जाते हैं। कुछ इसी तरह के स्वभाव है, हम सब चद्दर ओढ़ के बैठे रहते हैं, पर उनको देखिए यह है परिश्रम को सहने का जो एक साक्षात नमूना आप देख रहे हैं। मुनि श्री विरंजन सागर जी पथरिया की ओर चल रहे हैं, जहां पर पथरिया में एक विशाल सम्मेलन होने वाला है, यति सम्मेलन। और देखिए इस तरीके से आज संत हर जगह आपको मिलेंगे। दिगंबर संतों का यही तो है खिलाफ, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में शीत को सहते सहते किस तरह बढ़ चलते हैं, और सारा समाज इसको देखकर नहीं, पूरा धार्मिक समाज, पूरा विश्व ऐसी परिश्रम को सहते हुए नतमस्तक हो जाता है। चित्र देखते जाइएगा। श्री सम्मेश शिखर जी पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र रहे, इसी भावना के साथ अभी जैन समाज रुक नहीं रहा है। 5 जनवरी को क्या बैठ के क्या तय हो गया बड़ी बड़ी संस्थानों में, यह जनता की समझ में नहीं आया। हैदराबाद सिकंदराबाद की ये सामूहिक रैली देख रहे हैं आप इसके अंदर दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी मूर्ति पूजक सबकी सामूहिक रूप से एक आवाज़ है। जैन एकता का प्रतीक है ये बता रही है कि अभी हमें जो चाहिए वह सरकार से नहीं मिला है। चाहे हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने एक धन्यवाद का ज्ञापन दे दिया हो, या धन्यवाद के पत्र में फोटो छाप दी हो, पर अभी जैन समाज को यह समझ नहीं आया कि हमें 5 जनवरी को ऐसा क्या मिला कि कह दिया कि आंदोलन समाप्त हो गया। पर समाज कहता है जब तक हमें कुछ नहीं मिलता है हम कैसे कह दें हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। हैदराबाद के दृश्य हैं, सुबह 9:15 बजे परसों रैली शुरू हुई थी, महावीर जैन मंदिर से कलेक्टर तक चली थी। और उस समय पता है क्या बात, दोपहर तक यहाँ पर जैन समाज में किसी ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले थे। देख रहे हैं आप, महिलाएं तो क्या, पुरुष तो क्या, बच्चे तो क्या, वृद्ध क्या, सब एक बार थे कि गिरिराज शत्रुंजय की भी बात कर रहे थे। वह पश्चिम के अंदर, गुजरात के अंदर, वह पूर्व के अंदर अपने शिखर जी पारसनाथ तीर्थ की भी बात कर रहे थे कि उसकी पावनता को बरकरार रखा जाए, उसकी पवित्रता को बरकरार रखा जाए, उसे पर्यावरण को वहाँ बरकरार रखा जाए। हित मैत्री की बात हो रही थी जो हर कोई चाहता है। इसी तरीके से समाज जब एक एक करके आगे बढ़ता है, आवाज़ सरकारी गलियारों तक भी पहुँचती है। कुछ कहते हैं कि हमने इस बात को आंदोलन खत्म कर दिया, पर आज समाज उनसे यही पूछना चाहता है कि आपको मिला क्या था उस दरवाजे बंद कमरे में मंत्रालय से कि आपने उसको कह दिया कि सबकी तरफ से कि आपको हमारा आंदोलन समाप्त हो गया है। एक बार वह चाहता है समाज के सामने उन कमेटी को आना चाहिए, लिखकर बताना चाहिए कि 1 2 3 4 5 ये हमारी मांगे थी और ये पांचों बात हमारी पूरी हो गई। हमारी बात क्या थी और बात क्या लेकर आ गए, हम यह बात आज पूरे समाज इस पर चिंतित रहता है। हैदराबाद के बाद आपको दिल्ली के पड़ोस के एनसीआर के दृश्य दिखा देते हैं। यह देखिएगा, एक दूसरा अंदाज है। जब मंदिर में दर्शन करने आओगे तो यह बोर्ड आपको दिखाई देगा कि हमारे 20 तीर्थंकरों की अनंत सिद्ध भगवानों की जो गए हैं उन सब के बारे में एक अपील की जा रही है। एनसीआर में समग्र जैन समाज जो संगठन उनका, उन सब 32 मंदिरों में इस तरह के बोर्ड लगा दिए हैं। गेट पर ही आप जाओ तो प्रवेश करते हुए एक बार सम्मेश शिखर जी का आपके मन में ध्यान तो आना चाहिए कि सम्मेश शिखर जी को पवित्र क्यों नहीं हो पाता है, पावनता क्यों बरकरार आती है। अरे घूमने मस्ती का स्थान नहीं है, वह किसी भी भाई का हो दर्शनीय, पूजनीय, आस्था श्रद्धा का प्रतीक है वह पर्वत। वहाँ पे कोई विकास या पर्यटन नहीं चाहिए। पर्यटन देखना है तो हमने देख लिया, जैसा हम जोशी मठ देख रहे हैं। अरे हमने पहले केदारनाथ पे भी देखा था, कई जगह देख चुके हैं इस तरह की। हम पर्यटन के रूप में अपने पर्वत का विनाश नहीं चाहते हैं। अरे जब गलत हो जाता है तो उस गलती को सुधारते सैकड़ों मकानों को तोड़ना पड़ रहा है जोशी मठ के अंदर। आज यह बोर्ड बता रहे हैं हमारे इस पवित्र क्षेत्र को जो अनादि तीर्थ है, आपका विकास हाथ जोड़ के नहीं चाहिए पर्यटन शब्द यहाँ पर। हमें तो जैसा है वैसा ही तीर्थ बढ़िया है, क्योंकि तीर्थ की परंपरा, तीर्थ की प्राचीनता ही उसके लिए शिखर होती है, उसी का आनंद देने वाला होता है और वहीं से कर्मों की निर्जरा होती है। यह सारे बोर्ड कुछ इसी तरह की बात हर सबके चिंतन में, मंथन में, सरकार में, राजनीति में हर को बताना चाहते हैं। और अब हांगकांग जैन संघ
जिसके दृश्य देख रहे हैं आप कहीं भी देखिएगा, हर जगह, हर के मन में, हर के हृदय के अंदर एक ही आवाज़ है, हमारे श्री सम्मेद ईश्वर जी को पवित्र उसी मूल स्वरूप में रहने दो। ना विकास की भाषा हमें समझाओ, ना हमें पर्यटन की भाषा समझाओ। यह है हांगकांग जैन संघ जो इस बारे में अपने अंदाज में इस रैली के साथ कुछ कहना चाह रहा है। अरे हाँ, ये तो भूल ही गए, आज है माघ कृष्ण की षष्ठी, पावन दिन है आज हमारे छठे तीर्थंकर का आज गर्भ कल्याणक है। हाँ, यही तो दिन था जब 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी के 90,000 करोड़ सागर के बाद ग्रेविक विमान में देव की माला मुरझाने लगती है उनकी, और फिर वह जब समय समझते 6 माह पहले ही इंद्र को पता चलता है, कुबेर को आकर देता है कि कौशाम्बी नगरी में जाओ, महाराजा धरन की महारानी सुसीमा के उन राजमहल में जाओ और रत्नों की वर्षा शुरू कर दो। सुबह दोपहर शाम, कुछ कहते हैं रात को भी होती थी, 4 पहर होती थी, 3.5 करोड़ रत्न एक बार बरसते थे, यानी गर्भ में आने का भी 6 माह समय बचता है। अब 15 माह तक लगातार रत्नों की बरसात होती है। कौशाम्बी नगरी में जन्म होगा, अब ये गर्भ में आएंगे 6 माह, जब गर्भ में आते हैं वह दिन आज ही का होता है। माघ कृष्ण की षष्ठी का वह दिन होता है जब हमारे छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी की कौशाम्बी नगरी में महारानी सुसीमा के गर्भ में आते हैं, जिन्हें 16 स्वप्न दिखकर पता चलता है कि हाँ, मेरे गर्भ में अब तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। 30 लाख वर्ष पूर्व की आयु होती है, 250 धनुष ऊंचा कद होता है आपका। बोलिए छठे तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु भगवान के गर्भ कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।